कि 90 दिन के अंदर अगर आपको 3 स्ट्राइक्स मिलती हैं तो आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। आप इमेज उठाएं गूगल इमेज से या कोई और सर्च इंजन से उठाएं, अच्छी इमेज लें और जिसके ऊपर लोगो ना हो। मगर उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है, 3 सेकंड से ज़्यादा किसी इमेज को नहीं दिखाएं। आप किसी यूट्यूब चैनल से वीडियो लेना चाहते हैं, उस वीडियो को उठाएँ, थोड़ा सा जूम करें और उसको 3 सेकंड का यूज़ कर लें। मोस्टली 3 सेकंड पे आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, यानी कि जो यूट्यूब का ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। ओनर ऑफ द चैनल अगर आपकी वो वीडियो देखे तो आपको स्ट्राइक भेज सकता है। फिर भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अब मौजूद हैं, पेड और फ्री भी, जहाँ फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं कॉपीराइट फ्री, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएट करते हुए एसईओ के मुताबिक या प्रमोशन मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली किन किन चीज़ों को देखना है, फिर आपका थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। आज अगर आप में से किसी ने वो अटेंड नहीं किया तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख लीजिएगा। हम इससे आगे आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ़ इमेजेस या उन्होंने वीडियो यूज़ करनी होती हैं जो डेफिनेटली इंटरनेट से लेनी पड़ती हैं हमें, और उसकी वजह से कॉपीराइट का स्ट्राइक भी आता है। म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता है, उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम होने का चांसेस होते हैं। आज हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद एडसेंस पे बात करेंगे, एडसेंस के इश्यूज़ और इन चीज़ों के ऊपर। कॉपीराइट फ्री वीडियोस कंटेंट के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और उनसे आप फ्री की वीडियोस ले सकते हैं। इसमें जो मार्केट में इस वक्त 3-4 मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं उनकी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको जो तरीका अच्छा और कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या तरीका है कि आप वीडियो के अंदर अगर कोई इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हैं, गूगल पे जाएं, गूगल सर्च करें, और या इस तरह के 1-2 और सर्च इंजन हैं। हम Yandex YANDEX को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ से अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिल सकती हैं। गूगल से भी मिल जाएंगी गूगल इमेजेस। आप वहाँ से इमेज लें और कोशिश करें कि इमेज के ऊपर किसी का कोई लोगो, कोई चीज़ ना लगी हो। वो इमेज ना लें जिसके ऊपर लोगो वगैरह लगा हो। तो मोस्टली पाकिस्तान में रहते हुए आपको इन दोनों टूल से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। और अगली कोशिश करें, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टेडियम है कोई, चाहे ये हमारा लाहौर का क्रिकेट स्टेडियम है, हॉकी का कोई इंटरनेशनल स्टेडियम है, इनकी इमेजेस ना यूज़ करें। इनकी कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो आपको स्ट्राइक डेफिनेटली आएगी। इवन दो मैंने ये भी देखा है कि आपने अपने मोबाइल से, एक हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाई जो कि पीसीबी के अंडर आता है। ये स्टेडियम, कदाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड की वीडियो थी। वहाँ कोई मैच चल रहा था, उसके दौरान उन्होंने एक किसी का इंटरव्यू किया और पीछे स्टेडियम नज़र आ रहा है। उन्होंने वीडियो बना के अपलोड की और उनको पीसीबी के बिहाफ पे किसी कॉपीराइट कंपनी ने स्ट्राइक भेज दी। जब उस पर देखा गया और बात की गई तो पता चला कि आप ग्राउंड भी नहीं दिखा सकते। स्पोर्ट्स में ये बड़ा इशू है। स्पोर्ट्स पे जब भी कोई भी बंदा अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपकी वीडियो है, चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करें, फोकस करें। कोई भी ऐसी इमेज या चीज़ यूज़ ना करें जिसके ऊपर आपको स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, इसका सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो इसी से ही है कि उन्होंने ऑनलाइन चीज़ों पे अपने राइट्स सेल करने हैं और उस राइट्स की बेस से आती है। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉपीराइट की कंपनीज़ को हायर किया हुआ है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं जो उनके कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो इमेजेस तक कोई देख रहे होते हैं, कोई इमेज 3 सेकंड के लिए भी यूज़ ना करे। तो इस तरह की कोई चीज़ है उससे परहेज़ करें ही ना उसे यूज़। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर म्यूज़िक, अगर आप किसी का सॉन्ग किसी भी तरीके से ट्रीट करके लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको मिनिमम कॉपीराइट क्लेम आने का चांस ज़रूर है। आपको क्लेम और स्ट्राइक का फ़र्क पता है? नहीं? हम आगे बाद में चलते हैं, पहले आपको ये फ़र्क पता चलना बहुत ज़रूरी है कि कॉपीराइट क्लेम से क्या मुराद है और स्ट्राइक से क्या मुराद है। आपकी वीडियो किसी बंदे ने फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड की, जो आपके पास पहले से अपलोड है, आप उसे एक स्ट्राइक भेज सकते हैं। आप स्ट्राइक भेजेंगे, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप ठीक हैं कि नहीं, और उस बंदे को एक स्ट्राइक चली जाएगी। और उसके पास उसको काउंटर करने की एक ऑप्शन भी होगी कि वो अगर काउंटर करे कि ये तो मेरी अपनी वीडियो है,
उसमें एक अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है कि यूट्यूब खुद दरमियान में देखता है आप दोनों की कम्युनिकेशन को, फिर फैसला करता है। मगर इन द मीन टाइम स्ट्राइक क्या है कि वो एक बंदा, कोई एक इंडिविजुअल, एक यूट्यूब चैनल किसी दूसरे को अपनी वीडियो यूज़ करने पे भेजता है, वो स्ट्राइक है। और अगर आपके चैनल पे एक स्ट्राइक 90 डेज़ के बाद एक्सपायर होती है, यानी कि आज अगर आपको एक स्ट्राइक मिली है, वो अगले 90 दिन आपके चैनल पे रहेगी, आपके डैशबोर्ड में, आपके स्टूडियो में आपको नज़र आती रहेगी और वो आपको परेशान करती रहेगी। और अगर उन 90 दिनों में 2 और स्ट्राइक्स मिल गई तो आपका चैनल जो है वो बिल्कुल सफ़ाई से मिट जाएगा। तो 90 डेज के अंदर 3 दफ़ा अगर हाँ, 90 डेज़ यानी कि एक वक्त में अगर 3 स्ट्राइक्स आपके चैनल के ऊपर मौजूद हैं तो आपका चैनल यूट्यूब जो है वो रिमूव कर देगा। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ समझनी है वो ये है कि स्ट्राइक्स ना आए। अगर कोई एक आ गई है किसी भी वजह से, कोई गलती मिस्टेक की वजह से, कुछ आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दी है, तो फ़ौरन देखें कि वो चीज़ कहीं और तो नहीं शेयर, कल को किसी और वीडियो में तो नहीं आएगी स्ट्राइक। तो आपने अगले 90 दिन फूंक के कदम रखने हैं कि कोई और स्ट्राइक ना आपको आ जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। और यूट्यूब बहुत बड़े बड़े चैनल जो हैं ना इसके ऊपर रिमूव हो चुके हुए हैं इस एक छोटी सी मिस्टेक पे। क्लेम क्या है, आपने कोई एक मेरी वीडियो यूज़ की और जैसे मैंने पीसीबी की एग्जांपल दी कि इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉपीराइट कंपनीज़ को हायर किया होता है, और इसी तरह यूट्यूब की भी एक ऑप्शन है कंटेंट आईडी। वो सारे यूट्यूब चैनल्स को नहीं मिली होती। जो चैनल एक हद से ग्रो करते हैं तो उनको कंटेंट आईडी की ऑप्शन अनेबल हो जाती है। जिसके पास कंटेंट आईडी की ऑप्शन है वो, या जिसने थर्ड पार्टी की सर्विसेज हायर की हुई हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको स्ट्राइक नहीं भेजते। वो कहते हैं कि इस वीडियो की से जो अर्निंग हो रही है वो हमें आ जाए, उसको क्लेम कहेंगे। और मोस्टली क्लेम जो है वो म्यूज़िक पे आता है। मैंने म्यूज़िक के अलावा आज तक वीडियो पे कभी क्लेम देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर हमने सुना ज़रूर है कि बेच सकते हैं क्लेम भी वीडियो पे भी। मगर अमूमन जितनी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, सॉन्ग्स हैं या म्यूज़िक है, ये सारे कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं और किसी एक स्पेसिफिक एरिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी अर्निंग उस वीडियो से हो रही होगी, उस पार्ट के ऊपर ऐड शो होने पे जहाँ आपका म्यूज़िक चल रहा है तो वो आपकी अर्निंग ले सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन वो ये भी है कि वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा इंस्टाग्राम पे अक्सर रील देखते देखते कोई रील आपके सामने आती है जिसके ऊपर लिखा आता है कि म्यूज़िक जो है आपके रीजन में अनेबल नहीं है। वो वीडियो का म्यूज़िक होता है मगर आपको सुनाई नहीं दे रहा होता। वो बेसिकली यही मसला होता है कि वो जो ओनर था उस म्यूज़िक का, उसने उसको हमारे वाले रीजन में बैन कर दिया हुआ है। उसने अपनी कंटेंट आईडी के थ्रू या थर्ड पार्टी क्लेम के थ्रू उसको बैन करवा दिया कि इस रीजन में ये म्यूज़िक मैं यूज़ करने का किसी को राइट नहीं देता। ठीक है, तो ये दोनों मेजर फ़र्क है। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके रिमूव होने का, उसके ऊपर कोई मसला आने का कोई खदशा नहीं है। मगर उसका बहुत ही आसान तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो उस पार्ट को उतने को हम म्यूट करके, ऑनलाइन ही आपका स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो में ही ऑप्शन मिलती है, आप उतने पार्ट को रिमूव कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कुछ भी करके एडिट कर दें। हाँ, उसकी जगह आप रिप्लेस कर दें। मगर अगर आपने वॉइस, यानी कि ये मेरी आवाज़ चल रही है, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं जब उसे कोई रिप्लेस करूँगा तो ये वाली मेरी आवाज़ भी बंद हो जाएगी, वो म्यूज़िक बंद हो जाएगा, तो उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। मगर आप ये कर दें और उस वीडियो को दोबारा नए म्यूज़िक के साथ अपलोड कर दें, और उसका ये होगा कि आपकी चैनल से वो जो क्लेम है वो कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाएगा। वीडियो हमने अपलोड कर दी है और हम चाहते हैं कि वीडियो हमारी अपलोडेड है, वहाँ से हम कोई पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं। यस, एडिटर, यूट्यूब स्टूडियो में एडिटर की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में मेजर डिफरेंट है। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि 90 दिन के अंदर अगर आपको 3 स्ट्राइक्स मिलती हैं तो आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। अब वीडियोस आपने लेनी है या इमेजेस लेनी है, उसके लिए तरीका, इमेजेस का हमने डिस्कस किया कि आप इमेज उठाएं गूगल इमेज से या कोई और सर्च इंजन से उठाएं, अच्छी इमेज लें और जो इसके ऊपर लोगो ना हो। मगर उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है, 3 सेकंड से ज़्यादा किसी इमेज को न दिखाएं। जो आपकी इमेज नहीं है उसको 3 सेकंड से ज़्यादा मत दिखाएं।
यही रूल आप वीडियोस पे भी लागू कर सकते हैं। आप किसी यूट्यूब चैनल से वीडियो लेना चाहते हैं, उस वीडियो को उठाएं, थोड़ा सा जूम करें और उसको 3 सेकंड का यूज़ कर लें। मोस्टली 3 सेकंड पे आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, यानी कि जो यूट्यूब का ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, मगर ओनर ऑफ द चैनल अगर आपकी वो वीडियो देखे तो वो आपको स्ट्राइक भेज सकता है। फिर भी वो स्ट्राइक भेज सकता है अगर वो देखे, मगर अमूमन 3 सेकंड की वीडियो अगर पता नहीं चली तो बहुत ही कम चांस है कि वो देखे। हम मोस्टली जो भी ये फेसलेस चैनल्स हैं उनके ऊपर ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अब मौजूद हैं, पेड और फ्री भी, जहाँ फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, कॉपीराइट फ्री, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से लें और वीडियो लगा दें। मगर आपको जो असल चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप अगर कंटेंट, बहुत दफ़ा आपको कंटेंट लेना पड़ता है। मसलन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका चैनल है मूवी रिव्यूज़ कर रहा है। अब आप मूवी रिव्यू कर रहे हैं तो आपको मूवी के स्क्रीनशॉट तो लगाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, तो आप कैसे दिखाएंगे? या आपने कोई पाकिस्तानी, आपका यूट्यूब चैनल है जो पाकिस्तान के ड्रामाज हैं उनके ऊपर रिव्यू करते हैं, अब वो दिखाएंगे नहीं तो रिव्यू कैसे होगा? दिखाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप उनके स्क्रीनशॉट्स लें, 3 सेकंड दिखाएं, थोड़ा सा जूम करें उनको और इस तरीके से दिखाएं कि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट ना करे। उसके लिए जूम एक, दूसरा आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, तीसरा 3 सेकंड से कम दिखाएं। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि 3 सेकंड से कम हमने वीडियो यूज़ की हो तो वो डिटेक्ट हुई हो, नहीं होती। आप सब लोगों ने एक बड़ा काम देखा होगा, फेसबुक के ऊपर होता है, मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं, कपिल शर्मा शो के क्लिप्स आते हैं या इंडियन मूवीज़ के क्लिप आते हैं, वो उन्होंने फ्लिप की होती है वीडियो को। देखिए किसी ने आज तक ये फ्लिप की? हाँ पूरी मूवीज होती हैं, एकदम से काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, फिर हाँ 2-3 दिन में चैनल वो पेज खत्म हो जाता है। हाँ, पेज खत्म, वो पेज को कर लेते हैं। दूसरा ये भी कर रहे हैं, अब वो क्लिप, छोटे छोटे क्लिप्स लगा रहे हैं और उनको जूम करते हैं और फ्लिप कर देते हैं, यानी कि उसकी जो इधर वाली साइड है वो इधर चली जाएगी, इधर वाली इधर चली जाएगी, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से भी अभी तक फेसबुक पे स्ट्राइक नहीं आती, यूट्यूब पे आ जाती है। उसको जूम कर सकते हैं, मगर बात वही है कि एक जो आपने काम करना है कि आप 3 सेकंड से ज़्यादा ले ही ना। आपने अगर कोई चीज़ दिखानी है, कोशिश आपकी है तो 3 मिनट से ज्यादा। हाँ 3 सेकंड से, सॉरी 3 मिनट का है मैंने, 3 सेकंड से 3 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी जी। अच्छा, ये जो ड्रामा रिव्यूज़ पे पूरे पूरे चैनल 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो बनाते हैं, और फिर वो जो कार्टून जैसे सिम्पसन्स पे था, पूरी कार्टून्स देके वो वॉइस ओवर करता है बंदा, ये लोग कैसे कर लेते हैं? वो कार्टून की पूरी वीडियो दिखा रहे होते हैं। तकरीबन पूरे वीडियो कोई पूरा एक सीन चल रहा होता है, वो 3 वो क्या करते हैं, वो उसको जूम करते हैं और मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं। एक सीन उन्होंने एपिसोड 1 से लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा सीन उन्होंने एपिसोड 2 से ले लिया, तीसरा सीन एपिसोड 4 से ले लिया। इस तरीके से भी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जूम करते हैं, उसे पे कलर ग्रेडिंग करते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका भी है जो मैं अभी आगे बताना, वो क्या है कि आप किसी बड़े चैनल से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पाकिस्तान में जियो की फुटेज, किसी न्यूज़ चैनल से फुटेज उठाते हैं, उसके ऊपर कर्टेसी सी लिख के उसको लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए लगाते हैं। उससे भी मोस्टली चैनल जो हैं वो आपको स्ट्राइक नहीं भेजते। आप बीबीसी की वीडियो उठा के लगाएंगे, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर मैं साथ देखता हूँ कि हो रहे हैं। एक लग्जरी लाइफस्टाइल या लग्जरी किंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो बहुत सारा ये काम कर रहे हैं कि वो फुटेज लेते हैं, वो बनाते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी बड़े इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी फुटेज लेते हैं, उसके ऊपर उनको कर्टसी, उनका क्रेडिट दे देते हैं कि ये फुटेज हमने यहाँ से ली हुई है, और वो चला देते हैं। दूसरे नंबर पे जो आप कह रही हैं मुख्तलिफ, अब एक और चीज़ ये भी चली हुई है, एक है उसे कहते हैं MCN। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल जो हैं वो MCN नेटवर्क के साथ रिलेटेड होते हैं। अब MCN नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर, ये MCN से मतलब है मल्टी चैनल नेटवर्क। आप एक चैनल से मुंसलिक हैं और आपके अलावा 100-200 लोग और भी उस चैनल के साथ मुंसलिक हैं। वो आपको एक डैशबोर्ड देते हैं, वहाँ मुख्तलिफ चैनल की वीडियोज़ आ रही हैं, आप उन वीडियो के साथ प्ले अप कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगी, जिस चैनल की आप वीडियो यूज़ कर रहे होते हैं,
आपकी अर्निंग का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो आपकी उनके साथ डीलिंग हुई होती है वो उस चैनल को चला जाता है, बाकी आपके पास आ जाता है। इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे, बहुत सारे यहाँ यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जो देसी टीवी मॉर्निंग शो के क्लिप लगा रहे हैं, एक टॉक शो सेंट्रल के नाम से है, इस तरह के बहुत, हाँ इस तरह बहुत सारे चैनल। वो अच्छा वो मेरा उनमें से एक दो को तो मैं जानता हूँ, बाकी के बारे में मेरा ख्याल है कि वो किसी MCN नेटवर्क से हैं और उस कंटेंट को वो रीयूज़ कर रहे हैं और उसकी जो अर्निंग है वो उसका कुछ हिस्सा वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने साथ कर रहे हैं। एक ये भी तरीका है। और इसी की एग्जांपल एक और जो है वो आप मुख्तलिफ कार्टून्स देखते हैं बच्चों के, जो पता नहीं किस ज़बान में, चाइनीज़ में है, कुछ जापानीज़ में है, जैसे डोरेमोन है, कुछ इंग्लिश चैनल्स हैं, उनके कार्टून्स को वो क्या करते हैं हिंदी में डब कर रहे हैं। उर्दू में तो बहुत कम हो रहे हैं, हिंदी में डब करके वो अपलोड करते हैं। उनको भी स्ट्राइक नहीं आती, उनकी उनके साथ डील हुई होती है। मैं आगे ये करूँ, वो उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई डील करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में उनकी वीडियो दिखाने के लिए उनके राइट्स बाय करते हैं और उसकी डबिंग करके उसको यूज़ करते हैं। और वो डील MCN के थ्रू हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, और इस तरह की सर्विसेज इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल भी हैं। बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको सर्विस देती हैं कि आपका यूट्यूब चैनल आप इंग्लिश में बनाते हैं, हम इसको 5 और या 10 और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके डब करके हम अपलोड कर देते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग पे। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी कंपनीज़ मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल आपस में कोई शेयरिंग मॉडल पे कोई MCN नेटवर्क के थ्रू करके कर रहे हैं। जी दो बातें हैं, एक तो वो जो विजुअल्स के हवाले से है कि उसके ऊपर मैंने सुना था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि अगर आप नरेशन या कमेंट्री कर रहे हैं किसी कंटेंट के ऊपर तो उसके ऊपर यूट्यूब आपको शायद नुकसान से नहीं भेजता। कि अगर आप किसी बॉलीवुड की फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं और उसको बड़े स्मार्टली उसके ट्रेलर में से उसको बड़ा स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो उसकी यूट्यूब की जो इसके ऊपर रूल है वो ये है कि आपने कोई वैल्यू ऐड की है न्यू। अगर तो आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कोई भी एक मूवी देखी है, उसमें से आपने कोई चंक्स निकाल के उसके ऊपर कुछ रिव्यू किया है या आपने अपना कमेंट दिया। जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग वीडियो बनाते हैं कि 25 मिस्टेक्स इन 3 इडियट मूवी, ठीक है, आपने कुछ नई चीज़ उसमें ऐड की है, वो स्ट्राइक में नहीं आती, मगर अगर ओनर ऑफ द वीडियो चाहे तो आ सकती है। ठीक, हाँ वो वीडियो पे आपको स्ट्राइक भेज सकता है अगर वो चाहे तो। यानी कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अक्सर देखता हूँ अब क्या करते हैं हमारे कुछ चैनल्स की लोग ऑडियो उठाते हैं, उसके ऊपर उसको पूरा ट्रीट करते हैं, ऑडियो को ट्रीट करके उसकी वेव्स ये चीज़ें चेंज करते हैं, पीछे कोई और इमेजेस लगा के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मैं उनको स्ट्राइक भेज सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ रही होती है। मैं किसी तरह ऑटोमेटिक नहीं भेज सकता, एल्गोरिदम ने नहीं उसे कैच किया, मगर मैं मैनुअली उसको स्ट्राइक भेज देता हूँ और मैं भेज रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो रूल के मुताबिक आप कर सकते हैं, उसका रूल ये है। और फिर आप उसे काउंटर कर सकते हैं कि मैंने अगर वो भेज भी दिया, मगर उसमें चीज़ यही है कि आपने स्मार्टली उसको उठाना है। कंटेंट को 3 सेकंड से ज़्यादा ना उठाएं। सबसे आसान तरीका हमें आज तक यही मिला है, 3 सेकंड। हाँ, 3 सेकंड का रूल है कि उसके अंदर अंदर रहें। जी सर, अब कुछ इंडियन यूट्यूब चैनल जो क्रिएटिव पे काम कर रहे हैं बेसिकली पूरा सॉन्ग उठाते हैं, हाँ उस पे कर रहे हैं, पूरे कमर्शियल उठा देते हैं, मतलब सेम उसी तरह चल रही है। उसमें देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, आपने सॉन्ग्स के कवर देखे होंगे, अगर कवर का नहीं पता वो क्या है कि एक सिंगर है, मैं भी एक सिंगर हूँ, मैंने देखा आज एक कोई सॉन्ग बहुत फेमस हो रहा है, मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उसको भी गा के तो गा लिया, बुझा लिया। हालांकि वो नई चीज़ है, मगर उसके ऊपर भी स्ट्राइक आता है, आपको कवर लिखना पड़ता है और उसकी वजह से आप मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आप उसको मोनेटाइज भी नहीं कर पाते। उस वीडियो को भी कई दफ़ा वो मोनेटाइज हो जाते हैं, कुछ दफ़ा वो मोनेटाइज नहीं होते। रूल के मुताबिक आप उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आपने बात की है वो भी चल रहे हैं, मगर उनमें ये कुछ वीडियोस मोनेटाइज होती हैं, कुछ नहीं होती। इसी पे एक और काम होता है, चैनल आया जो मुख्तलिफ डांस स्कूल हैं, वो क्या करते हैं, उस फेमस गाने को पकड़ते हैं, उसके ऊपर डांस करवा देते हैं, गाना वही चल रहा है, वो अपलोड कर देते हैं। वो उससे मोनेटाइजेशन नहीं करते होंगे, उसकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर देंगे, उसे क्रेडिट दे देंगे, या कंटेंट, हाँ, या कंटेंट आईडी के थ्रू उसको अर्निंग की ऑप्शन दे देंगे कि वो अर्निंग करे। उनका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमारे
डांस स्कूल की या चैनल की प्रमोशन हो जाए, क्योंकि ये सॉन्ग इस वक्त फेमस है, तो वो इन प्रमोट हो ही रहा होता है हाँ। क्रिएटर का, उससे थ्रू उसके क्रिएटर को भी मज़ा आ रहा होता है, मगर वो भी देखें कितना वो चला सॉन्ग्स की सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है ना वो कंटेंट आईडी से होती है, कि आपका सॉन्ग कहीं कहीं भी यूज़ हो रहा है, उन्होंने थर्ड पार्टी जो सर्विसेज ली होती हैं वो कहीं भी यूज़ हो रहा है, इवन दो अब शॉर्ट्स में भी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से भी उनको अर्निंग मिल जाएगी, वो उसको क्लेम कर लेते हैं, उनकी अर्निंग उनके पास जाना शुरू हो जाती है। जी सर कुछ ऐसी होती हैं जो रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स हैं, तो अगर हम उनमें से कुछ कंटेंट को अगर यूज़ करते हैं हाँ जी, तो वो ऐसा लिखा भी होता है कि जी हमें आप क्रेडिट दें, तो क्रेडिट देना ज़रूरी होता है? और डेफिनेटली अगर लिखा हुआ है, लेकिन आप जब रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक जो यूट्यूब के स्टूडियो में भी है और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि जो फ्री म्यूज़िक आपको यूट्यूब स्टूडियो से मिलता है उसके भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, उस पर भी इसके बाद बात करते हैं। जो क्रेडिट अगर उनकी ऑप्शन में लिखा है कि इसको क्रेडिट देना है, तो फिर क्रेडिट देना ज़रूरी है, आपको क्रेडिट देना नहीं आएगा। मगर उसका अगला जो इशू है वो क्या होता है, हमने फेस किया, हमने यूट्यूब स्टूडियो से जो फ्री का म्यूज़िक पड़ा हुआ है उस म्यूज़िक को वहाँ से लिया, अपलोड कर दिया, वो पड़ा रहा है, साल 2 साल बाद उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब हमने तो फ्री का लिया था, हमें याद भी है कि यार हम तो ये एक अरसे से यूज़ कर रहे हैं और ये फ्री का म्यूज़िक मिला था, क्रेडिट दिया, अगर ऑप्शन है दे दो, अगर नहीं है तो नहीं दिया, दे भी दिया। वो होता क्या है, मैंने उस पर एक दफ़ा रिसर्च की कि क्यों आता है, वो पता चला कि वो फ्री था, जिस भी इस म्यूज़िक के ओनर ने इसको बनाया था पहले उसने फ्री अवेलेबल किया हुआ था, बाद में किसी ने बाय कर लिया, उसने उससे बाय कर लिया, राइट्स बाय कर लिए, वो राइट्स बाय करता है, अब वो सबको क्लेम भेजना शुरू कर देता है, तो ये भी होता है। इस तरह की चीज़ मेरे साथ फेसबुक की एक वीडियो पे जो पिछले साल लगाई थी, एक कंपनी का ऐड था जो एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे, तो वो उसके आजकल मुझे क्लेम पड़ रहे हैं बार बार। हाँ, वो ये इस तरीके से है कि वो कुछ अरसे बाद होते हैं। फेसबुक पे तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा है और ये मिस यूज़ हो रहा है, उनका राइट मैनेजर का फीचर जो है वो शायद वो उसे कहीं अपडेट करें। मेरे ख्याल में कॉपीराइट पे डन। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है कॉपीराइट से रिलेटेड? कॉपीराइट से सर दूसरा सवाल था कि एमसीएन किस तरह से ज्वाइन हो सकता है? यार यहाँ एमसीएन मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, आप उनसे रब्ता करें, वो तो ढूंढ रहे होते हैं लोगों। किन से? एक उधर मैंने नाम तो नहीं बताया, वो देसी टीवी पे मेरा कंटेंट शेयर करते रहते थे और डॉट रिपब्लिक है। हाँ देसी टीवी तो डॉट रिपब्लिक के साथ है ना। पता नहीं उनके कोई एक बंदा था, उनसे काफ़ी पहचान थी, तो फिर ऐसा भी लगा यार इसको आप वापस करें क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था। अच्छा, उनके साथ कुछ मेरे 1-2 दोस्तों ने काम किया है, सेम आपके वाला ही रिस्पॉन्स है कि वो उनकी सर्विसेज से खुश नहीं है। मगर हम एक इंटरनेशनल है उसके साथ काम कर रहे हैं, वी आर क्वाइट हैप्पी। मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनका नाम है, मुझे एक नाम अभी ज़हन में आ जाएगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ या आप बाद में पूछ लीजिएगा। असल में एमसीएन का फ़ायदा आजकल वैसे नहीं है, हाँ तब है जब आप फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं, आपने कंटेंट उठा के कुछ करना है, या देसी टीवी की तर्ज पे अगर आप अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं है जितने वो शेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर कंटेंट आपका अपना है तो फिर आप एमसीएन की तरफ मत जाएं, फिर आप अपने फोकस करें और ख़ुद से करें जो भी करना है। कुछ अरसे बाद आपको सारे राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप क्लेम ना भेजें, आप स्ट्राइक्स भेजें, उतनी देर डिलीट करवाएं। मैं कोई कम से कम 12-15 हज़ार वीडियोज़ की स्ट्राइक भेज चुका हूँ। बड़े बंदे मुझे सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि वीडियोज़ के ऊपर मेरा नाम आ जाता है कि ये स्ट्राइक इसने भेजी है। जी सर बस ये बताइए कि कॉपीराइट क्लेम्स किन किन चीज़ों पर आते हैं, हमें किन चीज़ों पे यानी ज़रा म्यूज़िक, वीडियो, इमेजेस, जो भी कंटेंट आपका अपना नहीं है वो उसके ऊपर आपको स्ट्राइक भेज सकते हैं। उसको हमें एहतियात से जी, कम्युनिटी गाइडलाइन इवन दो हम थंबनेल पे भी स्ट्राइक भेजते हैं, मैंने भेजी हुई है स्ट्राइक। किस पे? थंबनेल थंबनेल उसने यूज़ किया, किसी की पिक्चर यूज़ की, मैंने कहा ये थंबनेल पे रिमूव, और उसने मैंने रब्ता किया, मैंने कहा यार ये पिक्चर चेंज कर दो, ये पिक्चर नहीं सूटेबल। उसने कहा मैंने नहीं करूँगा, मैंने स्ट्राइक भेज दी। अच्छी नहीं लगी दूसरी लगा लो। हाँ, मैंने कहा दूसरी लगा लो, उसने नहीं लगाई, मैंने स्ट्राइक भेज दी। फिर फ़ोन करके कहे यार स्ट्राइक रिमूव कर दो, तेरी मेहरबानी। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है, यू कैन डू दैट। जो
कई लोग काम कर रहे होंगे, नहीं पता होगा कि वो आप थंबनेल उसके ऊपर भी स्ट्राइक भेज सकते हैं। अच्छा, आपने बात की थी अभी क्रिकेट की स्टेडियम की, लकी भाई की वीडियो लास्ट ईयर दुबई में उससे कोई ब्लॉग बनाया था, वो रिमूव कर दी स्टार स्पोर्ट्स। हाँ, ये स्टेडियम्स के राइट्स नहीं है, वो आप नहीं अपलोड कर सकते। एमसीबी, ये पीसीबी या कोई भी स्पोर्ट सर बोर्ड। मैंने वीडियो कहीं आउटसाइड बनाई, उसमें कहीं कहीं पीछे बैकग्राउंड में कहीं पे सॉन्ग चल रहा था, इसका मुझे भी नहीं पता। उस वजह से चल रहा है ना सॉन्ग। आप उधर बनाए जहाँ सॉन्ग ना चल रहा हो। जी, स्क्रिप्ट को रीयूज करने से भी कॉपीराइट क्लेम आते हैं। अभी तक कोई नहीं है ऐसे, अभी तक कोई नहीं है। सारे जो भी ये फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। बट आई थिंक आफ्टर एआई थोड़ा सा जब ज़्यादा स्मार्टली इसका एल्गोरिथम चेंज होगा एआई के हिसाब से, तो वो आना शुरू हो अभी तो एआई के साथ और ज़्यादा मिसयूज़ होगा ये फीचर, पहले मिसयूज होगा फिर आना शुरू हो जाएगा। फिर शायद वो करें शायद, हाँ। कोई चीज़ आए, मगर अभी नहीं है।